हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। आज का हमारा एक और वीडियो है एसआईपी रिलेटेड। इसके पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है एसआईपी रिलेटेड, जो भी बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स है, उसके रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हो और वो वीडियो आप कंप्लीट देख सकते हो। उसके बाद आप इस वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो आपको जितनी भी क्वेरीज होगी वो सब एसआईपी रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, उसके सभी आंसर्स मैंने यहाँ पे मेरा बेस्ट ट्राई किया हुआ है। वीडियो को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन एसआईपी बी स्टार्टेड ऑनलाइन? एसआईपी ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं या पेपर वर्क ही करना पड़ता है? यस, यू कैन स्टार्ट इजीली एसआईपी ऑनलाइन. To start a SIP online using Zerodha coin, make sure you have signed up on the Zerodha. Upload necessary documents like PAN, address proof and bank statement, and then choose a mutual fund you want to start a SIP in. Go to the mutual fund page on the Zerodha and follow the instructions. बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑनलाइन SIP अवेल करवाते हैं. मेरे लिए Zerodha सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है जिसमें आप एकदम इजीली ऑनलाइन एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो. एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि जीरोधा में हम कैसे एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, उसके रिलेटेड बहुत जल्द वीडियो डालूंगा. बट उसमें सिर्फ पान कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ और बैंक स्टेटमेंट के जरिए आप वहां पे इजीली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो. डज एसआईपी हैव अ लॉक इन पीरियड? एसआईपी में कुछ लॉक इन पीरियड है क्या? पहले ऐसा था कि मैंडेटरी था कि 3 इयर्स मैंडेटरी लॉक इन पीरियड होना चाहिए. नाउ आप कभी भी उसको इन बिटवीन ब्रेक कर सकते हो. इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, देयर विल बी नो लॉक इन पीरियड फॉर योर एसआईपी. इट विल बी completely डिपेंड ऑन योर म्यूचुअल फंड यू इन्वेस्ट इन. Some mutual funds do have a lock-in period. ELSS mutual fund have a lock-in period of 3 years. Many other mutual funds have lock-in periods too. Mutual funds have lock-in periods are called close-ended mutual fund. जो भी open-ended mutual funds है उसमें आपको आज SIP स्टार्ट किया, नेक्स्ट मंथ पे आप उसको डिसकंटिन्यू करके रिडीम कर सकते हो, आपका पेमेंट वापस ले सकते हो, अगले महीने इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो. बट जिसमें क्लोज एंडेड है, क्लोज एंडेड के केस में आपको मैंडेटरी है कि 3 इयर्स तक आपका लॉक इन पीरियड रहेगा. उसके बाद आप वहां से रिडीम या रिट्राइव कर सकते हो पेमेंट. डज एसआईपी हैव एन एग्जिट लोड? एक एग्जिट लोड क्या है कि जब आप कुछ टाइम पीरियड पे बिफोर अ टाइम फ्रीक्वेंसी जब आप उस एसआईपी से एग्जिट करते हो तब आपके ऊपर एक एडिशनल चार्ज लगता है, दैट इज कॉल्ड एग्जिट लोड. द एग्जिट लोड ऑफ एसआईपी डिपेंड्स एंटायरली ऑन द म्यूचुअल फंड. आप किस फंड पे हो उसका डिफरेंट एग्जिट लोड रहता है. इफ द म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइज एन एग्जिट लोड for a period, then there will be an exit load on the SIP also. Most equity funds have an exit load of 1% if redeemed before a year from the investment, and no exit load if redeemed after a year. जैसा मैंने बताया कि 1 ईयर से पहले अगर आप उसको रिडीम कर लेते हो तो उसमें आपको 1% एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा, और आफ्टर 1 ईयर करते हो रिडीम तो आप उसको यहाँ पे कोई एग्जिट लोड अप्लाई नहीं होगा. The exit load is calculated upon the value being redeemed. आपका जो भी उस टाइम का कॉस्टिंग आपको जो मिलने वाला है पेमेंट, उसके बेस पे उसका कैलकुलेशन होता है, ना कि आपका इन्वेस्टमेंट रहता है. आपकी जो भी वैल्यू आप बनी हुई है उस ईयर पे, उसके ऊपर आपका एग्जिट लोड लगता है. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ. इफ देर इज एन एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम बिफोर अ ईयर फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट एंड यू आर रिडीमिंग 1 lakh rupees before a year, then exit load of 1% will be 1000 rupees. In each case of SIP installment is treated as a separate investment. Let's say you started SIP in January 17, completed over year 2017. This is a mutual fund. We have an exit load of 1% applicable till the year from the investment and no exit load after that. If you choose redeem your entire amount in April 2018, आपका 1 ईयर कंप्लीट हो रहा था दिसंबर 2017 में, then you will be charged no exit load on the investment made between the January to 2018. However, since it wouldn't have been a year
since you invested the installment and after May 17 an exit load will be applicable to them. So वैसा मैंने समझाया कि 1 साल तक आपका कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज SIP बेटर देन RD? सो ऑब्वियसली SIP में आपका रिटर्न जो है वो बहुत अच्छा रहता है. सो SIP हैज अ कैपेबिलिटी टू गिव मच हायर रिटर्न्स देन द RD. RD में बहुत कम रिटर्न्स आता है. द रिटर्न्स यू गेट ऑन योर SIP डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल फंड यू इन्वेस्ट. हम जिस म्यूचुअल फंड पे डिसाइड करते हैं उसका कैसा ग्रो हो रहा है उस हिसाब से अपने को रिटर्न मिलता है. देयर आर डेबिट म्यूचुअल फंड दैट आर कंसिडर्ड ए लो रिस्क. देन देयर आर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स दैट आर कंसिडर्ड एट हाई रिस्क. Unlike RD, the rate of return isn't fixed in case of mutual fund. वैसा कुछ फिक्स नहीं बता सकते कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में मुझे इतना रिटर्न मिलने वाला है. Debit funds usually give much better returns when compared to RD, are considered the low risk too. If you can take more risk, you should try setting up an SIP in high risk equity mutual funds. Is SIP good for the long term? Obviously, SIP जितना ईयर ऑन ईयर बढ़ता जाएगा उतना ही तगड़ा रिटर्न देके आपका पेमेंट जो है, आपका जो रिटर्न है वो डे बाय डे बढ़ता जाएगा. सो मैं कैलकुलेटर के बेस पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं उसमें अगर ईयर चेंज करता हूँ या इंस्टॉलमेंट चेंज करता हूँ तो मुझे लास्ट अगर 24 ईयर्स पे जो रिटर्न मिलता है उसमें सिर्फ मैं 1 साल इंक्रीज करके 25 ईयर्स करूंगा तो बहुत कुछ रिटर्न्स बढ़ जाता है. वो हम प्रैक्टिकली कैलकुलेटर के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे. सो यस, इन फैक्ट इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन SIP फॉर अ लॉन्ग टर्म. आप 1 साल 2 साल 5 साल तक का SIP करो ही मत. मिनिमम 10 साल से स्टार्ट करके उसको मैक्स 30-35 ईयर्स तक आप SIP कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ वेटिंग एंड एक्यूमुलेटिंग मनी टू इन्वेस्ट, यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग वॉट एवर अमाउंट यू आर एबल टू सेव. आप छोटा से छोटा अमाउंट 500 रुपीज से लेके 5,000, 10,000 या 2,000 जो भी सेव कर सकते हो उससे आप इमीडिएटली SIP स्टार्ट करो. जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना तगड़ा रिटर्न्स आपको लॉन्ग टाइम के बाद मिलने वाला है. दिस वे योर मनी इज ऑलवेज इन्वेस्टेड. नॉट जस्ट दैट, बाय इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म यू आर एंश्योरिंग दैट शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटिलिटी डज नॉट अफेक्ट योर इन्वेस्टमेंट. सो अगर अभी मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है तो आपके जो पॉइंट्स है वो हर मंथ में प्लस माइनस होते जाएंगे, बट वी आर गोइंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. सो यहाँ पे वो आपका मार्केट वॉलेटिलिटी करंट में कहीं पे भी आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा. लर्न विच इज द बेटर फॉर यू, लमसम इन्वेस्टमेंट और SIP इन्वेस्टमेंट. इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा. लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है और SIP इन्वेस्टमेंट क्या होता है. इज SIP एंड म्यूचुअल फंड्स द सेम थिंग? कुछ लोगों को डाउट्स रहता है कि SIP और म्यूचुअल फंड सेम है क्या. सो SIP इज अ मेथड यूज्ड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड. सो म्यूचुअल फंड में आप लमसम अप्लाई कर सकते हो और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मीन्स एवरी मंथ, क्वार्टरली या इन 15 डेज आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. सो यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड इन 2 वेज. जैसा मैंने बताया, लमसम और SIP. लमसम मीन एक साथ आप म्यूचुअल फंड में कुछ अमाउंट 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इन्वेस्ट कर लेते हो, फिर आप उसको ग्रो करने देते हो. SIP क्या है, आप मंथली 2,000, 5,000, 10,000 एवरी मंथ सेम अमाउंट क्रेडिट करते जाते हो और वो एक्यूमुलेट होके उसका इंटरेस्ट ऐड होके जाता है और कंपाउंडिंग के बेस पे आपको रिटर्न मिलता है. व्हेन यू इन्वेस्ट अ लम्प सम, यू पुट अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन अ म्यूचुअल फंड इन वन गो. फिर आप उसमें ऐड और माइनस नहीं कर सकते हो. इन SIP यू इन्वेस्ट स्मॉलर अमाउंट ऑफ मनी ऑन अ रेगुलर बेसिस. यूजुअली जनरली लोग मंथली इसमें इन्वेस्ट करते हैं. विच SIP टू इन्वेस्ट, सो ये एक बड़ा सब्जेक्ट है. इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. आपको बहुत एनालिसिस करने के बाद देखना है कि किस तरह की SIP में मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है. सो विच SIP यू इन्वेस्ट इज डिपेंड ऑन योर नीड्स. कुछ लोग पेमेंट सेफ चाहते हैं, कुछ लोग रिस्क बेस पे ज्यादा रिटर्न चाहते हैं. इफ यू आर विलिंग टू टेक रिस्क यू कैन चेक फॉर स्मॉल और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि स्मॉल और मिड कैप का ग्रो बहुत है. देयर आर लिटिल बिट रिस्क इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टिंग स्मॉल एंड म्यूचुअल फंड्स, बट दे ग्रो फास्टरली. सो आप अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है. ऑन अदर हैंड, इफ यू वांट मॉडरेट रिस्क
you can apply for large cap mutual fund. You can also check for debit mutual fund if you want to expose to very low risk. So सभी इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं, डेबिट में बहुत कम है करके. सो टॉप 10 रिकमेंडेड SIPs जो 2025 के लिए रहेगी, वो मैं आपको रिकमेंडेशन करने के लिए एक फर्दर वीडियो बनाऊंगा. इसके लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना. सो जो भी मेरा अपलोडेड वीडियो होगा नया वाला, वो आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा और आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा वीडियो मिलता रहेगा. Choosing to invest via SIP is a good start to investing in a mutual funds, not only for new investor but also for experienced investors. Make sure to research carefully before investing. You can use this helpful SIP calculator also, जो मैं आपको explain करने वाला हूँ, to plan your SIP. Happy investing. Thank you दोस्तों. Thank you for watching this video. This video is prepared for your educational and your financial purpose only. Subscribe my channel DK Brothers, like my video and share the video. नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना. बाय बाय, थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.